नमस्कार, भारत लाइव के इस खास पेशकश पंचनामा में आपका स्वागत है, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नमन मिश्रा और मैं आज कंपाउंडर। आज आपका कंपाउंडर बदला हुआ है। तो सबसे पहले होली की आपके और आपके परिवार को भारत लाइव की टीम से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं आपका जीवन होली की तरह ही रंगीन हो। और आज हम बात करेंगे होली के बाद नीतीश और भाजपा में किस तरह से धक्कम धुक्की होने वाली है, किस तरह से नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाने के लिए भाजपा एक नया गेम प्लान बनाकर आई है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर वो गेम प्लान क्या होगा। नहीं, सबसे बड़ा गेम प्लान तो ये है कि बंगाल का जो चुनाव है वो शुरू हो गया है जी। यानी अब बहुत समय नहीं है जब भाजपा इन चुनावों से फ्री हो जाएगी जी। और हम बार बार आपको बोलते आए हैं, बिहार के सियासी लहर में चर्चा एकदम लबाबदार तरीके से ली जा रही है कि चुनाव बाद फैसला नीतीश कुमार का किया जाएगा जी। लेकिन नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं है जिस दिन भाजपा ने कहा था कि आप ही मुख्यमंत्री बन जाइए जी। अनुकंपा पर। अब नीतीश कुमार को चाहिए फुल इज्जत। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के पास अब है लवकुश जी। जो लवकुश नीतीश कुमार को कल तक नहीं चाहिए था वो अब चाहिए। और जब लवकुश हमारे पास है तो हमारे पास 14% के आसपास का वोट बैंक फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं जी। और इस कॉन्फिडेंस का कारण दो ये हो सकता है, आप जिस कारण से हंस रहे हैं वो नहीं जी। जिस कारण से हम आज चर्चा करने वाले हैं वो जी। देखिए, नीतीश का कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली उस वोट बैंक से आता है जो वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये उस तरह से है जिस तरह से एक छात्र जिसने सारी किताबें पढ़ ली हो लेकिन एग्जाम नहीं दिया है जी। ये लवकुश, तब तक लवकुश समीकरण पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली नहीं कहा जाएगा कि सक्सेसफुल है तब जब तक कि जब चुनाव में वो एग्जाम में जब तक एक चुनाव और न हो जाए। हाँ, तो आपकी महत्वाकांक्षाएं अगर चुनाव की हैं तो हो ही जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नीतीश जी भी जब तैयारी कर रहे हैं तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया जी। जो चुनाव की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं, आरसीपी सिंह कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, अशोक चौधरी कर रहे हैं, वो तो होगा ही जी। लेकिन उससे पहले होगा पंचायती चुनाव। और पंचायती चुनाव में असल पंचायती होगा। देखिए, आपको याद होगा, हमने चर्चा कई बार की है लेकिन फिर मैं करूंगा जरूर। रेणु देवी को पंचायती विभाग दिया गया था जी। ये इससे पहले नीतीश कुमार के पास हुआ करता था जी। अभी तक ये नीतीश जी के जो उनका बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रहा है। नीतीश जी इस पंचायत विभाग के माध्यम से अपने जदयू के नए नेताओं की खेप तैयार करते हैं जी। महिला नेताओं की जमीनी स्तर से बिल्कुल। और वोट बैंक भी तलाशते हैं चेहरे वाला। देखिए, बिहार में सभी नेता ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे चेहरे पर वोट है। नीतीश के चेहरे पर वोट है और वो वोट 5 से 10% के आसपास का है अगर बुरा दिन भी हो तो। और नीतीश कुमार का इस बार जो घटा है वोट बैंक, वो लवकुश और नहीं घटा है। ये मेरा कॉन्फिडेंस मैं बताता हूँ आपको, मैंने ऑब्जर्व किया जमीन पर जाकर, नीतीश कुमार के चेहरे का वोट बैंक घटा है जी। उनके चेहरे की जो चार्म था वो घटा है। लोगों में उनका जो हनीमून पीरियड के दौरान नहीं कहा जाता है कि गुड फील होता है, वो थोड़ा कम हुआ है जी। उनकी कई चीज़ें अच्छी तो कई चीज़ें बुरी दिखी हैं, तो लोगों ने उनको बैलेंस कर लिया। और खास तौर पे जब खुद नीतीश कुमार जब कहते हैं कि 15 साल पहले क्या था, देखिए ना, तो कुछ लोग तो डर के वोट कर देते हैं नीतीश को जी कि 15 साल वाला बात मत आ जाए। लेकिन 15 साल का लेकिन जिनके घर में कोई इस 15 साल में मारा गया होगा, जिनके घर में कोई भूख से मरा होगा, जिनके घर में व्यवस्था होगी, जिनके घर में व्यवस्था नहीं होगी सरकार के द्वारा दी गई जी, वो तो नहीं ना मानेंगे। वो तो कहेंगे कि आप तो वही हैं या उससे ही बदतर है। नीतीश को इसी में घाटा हुआ है जी। आप पंचायती विभाग की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जो अपने पास गृह विभाग और पंचायती विभाग हमेशा से रखते आए हैं, तो भाजपा ने उस पर अटैक कर दिया। जैसे मेरे अनुसार से अगर मुझसे पूछा जाए कि नीतीश कुमार को किस तरीके से फरियाने की चुनौती दे रहे हैं या किस तरीके से नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाने की तैयारी कर रही है भाजपा, तो इसमें सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2021 के लिए 1254.50 करोड़ रुपया जारी किया गया है। एक बात समझ लीजिए, देखिए, जैसे ही रेणु देवी के पास इस डिपार्टमेंट को रखा गया और फिर मंत्रिमंडल के विस्तार में चला गया सम्राट चौधरी के पास जी। आपको लगता नहीं है कि जबरदस्ती ये विभाग रेणु देवी को सौंप दिया गया था उस वक्त हड़बड़ी में? किस तरह से नीति से ले लेना है और अब फुल टाइम मंत्री दे दिया गया इसको
और मंत्री भी फुल फॉर्म में है जी, अध्यक्ष से अड़ जाते हैं। व्याकुल नहीं होना है। आपको प्रकरण याद होगा, खैर उस प्रकरण पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको याद होगा इससे पहले भी लगभग 6 महीने पहले कुछ एक बात हुई थी। नीतीश कुमार के नल जल योजना के खिलाफ भाजपा के ही नेता उमड़ कर खड़े हो गए थे जी, उसको भ्रष्टाचार का अड्डा तक बता दिया। और फिर आपको याद होगा कि नल जल योजना को सराहना करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसको हम अब ले लेते हैं और इसको बढ़िया बना के प्रस्तुत करेंगे फिर से। तो भैया अब जब बिहार में एक ही अच्छी चीज नीतीश की थी वो उसमें कमी भी निकाल दी और उसको अपना भी लिए, जो कि मनरेगा को लेकर भी मोदी जी यही किए थे। जी जी, पहले कहते कि इसको स्मारक बनाएंगे या फिर कहे कि नहीं बहुत अच्छा है। जब चारों तरफ से बेइज्जती हुई तो उसको कहा कि नहीं ठीक है बहुत अच्छा है। देखिए एक और बात बता दूं, पंचायती राज विभाग नीतीश कुमार से छीन लेना नीतीश कुमार का हाथ छीन लेने जैसा है जी। नए नेताओं की खेप तो आएगी ही नहीं, प्लस जो शराबबंदी और अन्य माध्यमों से नीतीश कुमार उस महिला वोट बैंक को उस जो घरेलू होम डिपार्टमेंट को वो अपने साथ लेते हैं। और एक महिला को अपने पाले में कर लेने का मतलब होता है कि वो अपने आसपास के कई लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी जी हाउस होल्ड में, क्योंकि घर की मालिक महिलाएं होती हैं जी। और वोट अनलेस की अग्रेसिव जाति जो होती हैं वोट बैंक की उनके में से नहीं आती हो तो वो महिलाएं वोट नीतीश को दिलवा देंगी जी। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि भाजपा जब इस डिपार्टमेंट पर अपनी नज़र बनाती है तो वो नीतीश कुमार की जो खेती है उसको चौपट करती है जी, नए नेताओं की खेती, और फिर उनके वोट बैंक को भी डैमेज करती है। और आने वाले समय में जब इसमें पैसा जब नरेंद्र मोदी भेजेंगे, जब इसमें अपना प्रभाव बनाने की कोशिश की जाएगी भाजपा के नेताओं द्वारा, और जो आज आपको बता दो एक बात, पिछले चुनाव में हमने एक पंचनामा चलाया जिसमें हमने बताया था कि चुनाव के लिए तैयार ही नहीं है जदयू जी। सबसे कमजोर पार्टी है, क्यों पता है? बीएलओज नहीं है इनके पास। राजद के पास सबसे ज्यादा ब्लॉक जो लेवल पे होता है जी कार्यकर्ता, नहीं वो चुनाव के दौरान जो मौजूद रहते हैं कार्यकर्ता, वो जदयू के पास बहुत कम थे। और अब जदयू जो आपको पता होगा कि हर ब्लॉक पे दो को 3 को बना रही है, यानी कि वो चुनाव की तैयारी कर रही है शिविर के माध्यम से भी ब्लॉक प्रखंड अध्यक्ष। और अब समझिए उस वक्त भी सबसे ज्यादा राजद के पास था और राजद से थोड़ा ही कम भाजपा के पास था। और भाजपा तब भी उसमें भी एग्रेसिवली लोगों तक अपने पार्टी का पहुंचा रही थी। बिहार में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा के हैं, ये भी कागज पर ऑन पेपर सबसे मजबूत पार्टी है। तो आप समझिए जब कार्यकर्ताओं के माध्यम से पंचायत स्तर तक वो पहुंचेगी, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, जब सरकारी फायदे पहुंचेंगे पंचायतों तक और उन पंचायती वाले कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को फायदा होगा, भाजपा के वोटरों को फायदा होगा, तो नीतीश कुमार का वोट हवा होगा कि नहीं? जी कहीं ना कहीं क्या स्कीम्स है वो तो बताएंगे आप। स्कीम्स है जो नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय योजना फर्स्ट और सेकंड है, दोनों में कहीं ना कहीं भाजपा ने सेंधमारी कर ली है जी। भाजपा ने उसी पर अटैक किया है, जैसे मूल सुविधाएं हैं गाँव में, नल जल योजना की बात करते हैं हम, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी योजना है, उस पर भाजपा ने अटैक किया है। एक नल जल योजना के तहत भी फंड जारी किया है। उसके बाद गांव में पार्क बनाए जाएंगे, जैसे गांव के लोग शहर जाते हैं तो पार्क देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो केंद्र सरकार उनको गांव में ही खुश करना चाहती है और अपने तरफ आकर्षित करना चाहती है। सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएंगे जो भ्रष्टाचार का या जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए। सोलर लाइट लगाए जाएंगे। आपको पता होगा कि पहले भी सोलर लाइट लगाए जाते थे, फिर बीच में ऐसा हुआ कि उसको बंद कर दिया गया। और पक्की सड़कें, पक्की नालियां बनाई जाएंगी। यानी एक तरह से कहे तो नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना जो है उस पर अटैक किया गया है। अभी बताइए आप, मुखिया बहुत महत्वपूर्ण इकाई होता है जी, कार्यकर्ता हो ना हो किसी पार्टी का, लेकिन वो पार्टियों को सपोर्ट करता है जी जी। वोट बैंक का ठेकेदार माना जाता है मुखिया को उस गांव का। अब मुखिया इस स्कीम के पीछे भागेगा जी, भागेगा। मुखिया इस स्कीम से पैसा कमाने या पैसा अपने क्षेत्र में लगाने के चक्कर में भागेगा जी। भाजपा के कार्यकर्ताओं को पकड़ेगा, लोकल अध्यक्षों, विधायकों, इन सब के पास जाना पड़ेगा जी। जब वो उनके क्लच में आएगा तो नीतीश कुमार के पास क्यों जाएगा जी। नीतीश कुमार को तो सीधा घाटा यहाँ दिख रहा है। सरकार में रहते हुए, ताकत रहते हुए नीतीश कुमार उस ताकत को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार से जो गलतियां हुई उसको ठीक करने की तैयारी भाजपा कर रही है। अगर ठीक हो भी जाती है, नहीं भी होती है, तो क्रेडिट तो जरूर लेगी भाजपा जी। आप तो एक्सपोज हो गए, आप तो बुरे बन गए और भाजपा यहाँ से फायदा उठाना चाहेगी। तो कहीं ना कहीं इन स्कीम्स का फायदा उठाकर भाजपा नीतीश कुमार को दबाना भी चाहेगी। और एक और बात बता दूं आपको कि फिर समझ लीजिए, बंगाल चुनाव शुरू हो गया है, खत्म होते समय नहीं लगेगा। और जब तक पंचायत चुनाव शुरू होगा तब तक खेला होबे। बिहार में भी जबरदस्त खेला होगा। इस आज होली का दिन है ना, तो होली के आप इंतजार कीजिए कितने दिन लगते हैं। जिस दिन
ये सारी स्कीम्स जमीन पर उतरने लगेंगी। नीतीश कुमार की बेचैनी आप देखिएगा, सदन के अंदर नीतीश कुमार के नेता वोट बैंक है वो भी उनसे बिल्कुल, नीतीश के मंत्री खुद कहेंगे कि कमजोरी है, सब पंचायत विभाग में बहुत कमियां हो रही है, निकालेंगे लोग और भाजपा की बुराई करना शुरू कर देंगे। सर इसमें भी कुछ नजदीक से उन्होंने ऑब्जर्व किया है केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को, और उसमें अगर पैसे के बंटवारा का देखें तो सबसे ज्यादा 70% पैसा ग्राम पंचायतों पे खर्च होना है जी। यानी जमीनी स्तर पे जो वोट बैंक है, जमीनी स्तर पे जो लोग रहते हैं उनको प्रभावित करके कहीं ना कहीं अपनी तरफ ये पूरी तरह से वोट पाने के लिए किया जा रहा है। उस कागज पे ही आप बोल रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है ये सारी चीजें बस वोट। अब आप देखिए सोलर लाइट बंद कर दिया गया था, अब दिया जाएगा जी। और कहाँ कहाँ लगेगा आपको खूब पता है। आपके आप अगर गाँव, आप तो खुद सोनपुर के निवासी, आप आस पास के इलाकों देखते होंगे, जो खासतौर पर वोट के ठेकेदार लोग होता है उनके यहाँ लग जाता है जी जी, उनके दरवाजे पे चापाकल लग जाता है, उसका निजीकरण भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें एहसास करा रही हैं कि नीतीश कुमार के जो सबसे मजबूत जो ग्राउंड था उनका, उसको भाजपा काबू करना चाह रही है प्रभावशाली लोगों के द्वारा। तो इस तरह से आपने देखा कि नीतीश कुमार से सीधा सीधा फरियाने के चक्कर में है भाजपा, और किस तरह से उनकी 7 निश्चय योजना हो या सभी प्रकार की योजनाओं पर काउंटर अटैक करके जमीनी स्तर के वोट बैंक को अपने पाले में करना चाह रही भाजपा। तो इस तरह से बने रहे हमारे साथ और देखते रहे भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।